यही सामने हो गए ना और बड़ा वाला थोड़ा पीछे करो। कुर्सी पे बैठो। आए कुर्सी पे। मैं बैठता नहीं हूँ किसी की कुर्सी पे, मैं साइड पे किसी कुर्सी ले लेता हूँ। हैं? इधर है था। और बोलो वहाँ। आजो सारे पीछे। थैंक यू। वेलकम सर। उसमें क्या होता है कि एक बार ये रिडक्शन नहीं होता, समझो एक सिंगल स्टेटमेंट बिफोर ए मैजिस्ट्रेट उसकी, लेकिन मैंने ये देखा है आपको तो अभी ये जो प्रॉमिस टू मैरिज वाले केस थे 69 जो अभी आया बीएनएस का, उन्होंने कहा क्लेम दो, उन्होंने कहा नहीं इन्वेस्टिगेशन करो, ये गलत है, चोरी नहीं हुई। वो एसपी साहब के पास गए, उधर उन्होंने कहा री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब कुछ भी कह दो चलो हो गया। उधर उन्होंने शुरू कर दी और तीनों बंदे जो थे ना मेरे जानकार थे, एसएचओ भी, एसडीपीओ भी और एसएसपी, और बाद में बड़ी पोस्टों पे रहे, डीजी भी यहाँ पे बने। तो ये जो ये चीजें है ना, मैंने पूछा मैं यार क्या ये क्या है? ये पहले आप ढूंढो तो सही ना भाई, इस पहले पढ़ो तो सही, लास्ट में मैंने कौन सी जमीन लिखी है, क्लोजर है, कहाँ भेजी, लिखते हो ना। उन्होंने उसने एसपी साहब को 4 जमीन 4-5 लिख दिया था। जब मेरे पास आया मैंने कहा मैं मुझे नहीं है कोई प्रॉब्लम, आप मुझे इन्फॉर्म करो, ले लो अपने मुताबिक ऐसे, और मैं कोई टिकरार भी नहीं होता था, आप ले जाओ वापस, लेकिन इन्फॉर्म मी फर्स्ट। अगर मैं यहाँ इत्मीनान कर देता, एग्री कर देता, आप उधर उसका चालान पेश कर देते, जहाँ कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी कर देते, बोथ आर वुड हैव बीन, और मैजिस्ट्रेट का एक बार क्लोज करा आपकी रिक्वेस्ट, उधर कहता है आईओ कहता है जो हमारा पीओ, और जनाब ये बहुत कठिन हुई है कि ना करो इसको खत्म। तो ये जो प्रैक्टिकली बात है, समझे आप लोग, समझे ये बातें जो मैंने बात की, दोबारा बताऊं क्योंकि वकीलों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, सारे समझ गए, ये सारी बातें मेरे समझ गए। मतलब क्या होता है, क्या कहता है, एक होती है जब होता है चलान पेश, आपको मैं बताता हूँ, इनको लिखना है रोज जिम्नी में जो कार्रवाई, इन्होंने जब इनके पास एफआईआर लगी, ठीक है, एफआईआर किसी के खाते पड़ गई, तो ये इंटरेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो थानेदार ऑफिसर इंचार्ज वो किसी को भी दे देता है, वहां से काम शुरू हो जाता है, उसको क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या वो मैंने मौका पर जाना है, चिट्ठी लिखनी है, कोई वेपन ऑफेंस है, वो सब कुछ उसको रेफर करना है। तो लिखेगा 11:15 वो है, मैंने ये किया, वहां गया, एक चीज, हर चीज वो सारा एक ये बन जाती है आपकी सीट, ये बन गया क्या, ये उसको बोल दो आप, उसको मतलब जो बेसिक खाता होता है ना, डे बुक, समझो डे बुक में, उसके बाद ये लेजर तैयार करेंगे। लेजर कौन सा, जो आपके पास चार्जशीट आएगी, अगर पॉजिटिव आएगी, नहीं तो अस्तमी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट, यही होता है ना, तो वो आएगी, तो उसमें कहा असेस भी दे दो और ये दे दो, कहीं और तो नहीं, एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में 4 जगह लग जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के नीचे, 125 के नीचे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के नीचे, वो बहुत जगह लग जाती थी। और उन्होंने कहा भाई आप अपनी इनकम, वो इनकम डिस्क्लोज नहीं करते, उन्होंने कहा काम आना एफिडेविट, फिर कोई किसी को अगर होता रिजाइंडर, तो ये जो प्लीडिंग्स है ना, इसको मुनीज करना पड़ता है। यू कैन, आप कह सकते हो कि भाई जैसा उनको कहोगे सपोर्ट दिस रिपोर्ट विद एन एफिडेविट, तो दिस कैन बी, और ये देखो फिर है जो अगर कोई चीज देता है, कोर्ट में देता है, तो अगर कोर्ट को कुछ लगता है कि यार ये प्रॉपर नहीं है, जहाँ दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, जो आप कह रहे हो ना, यू फाइल एन ऑब्जेक्शन supported with an affidavit, then you can ask, pray the court that other side also be directed to file an affidavit.
तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आर्ट है कि वकालत कैसे करनी है। जहाँ पुलिस मतलब जिसको काम आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पिछले बार मेरे पास बैठे थे, काफी क्वेश्चन होते, मैंने उस पर चढ़ाया, रील बनी, लाखों में लोग देख रहे हैं, देखा आपने, लाखों में देख रहे हैं, तो वो काफी उसमें तो वो काफी चर्चा छोटे छोटे हैं। कल मैंने क्या किया, कल मैंने किया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो अभी जी भारती साहब की जजमेंट थी, राहुल भारती साहब की, उन्होंने वो रिजेक्ट की है प्लेंट, उस पर किया। तो परसों इनकी थी, पीछे इनकी थी अपने वसीम साहब की, मैं तो रोज इनकी थी, सुप्रीम कोर्ट की थी। तो ये जो मैटर्स है ना, ये आप आगे सोचना शुरू करो। जैसे मैडम ने एक क्वेश्चन डाला, हमने बिल्कुल कर दिया कि बंदा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब एक आपको काज इलेक्शन होगा तो आपके पास डिग्री फाइनल हो जाए विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, फिर आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी है भाई, जो पीपीआई का सूट आगे डिग्री हो, अगर नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज होगा, समहाउ डिफॉल्ट में चला गया, उसके बाद न्यू काज ऑफ एक्शन पे कितने मर्जी करो, उसमें कोई बात थोड़ी है। जैसे इन्होंने कहा 498 तो दोबारा का एक मारता तब पड़े, ये थोड़ा कि ट्रैफिक की सपा साहब का एक दिन में एक चलान, दूसरे बार आएगा नहीं चलान नहीं, वो करते थे नहीं भाई, हमारे एक चलान कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, और किसी का पापा हमारे एक थप्पड़ मारा या आपने ज्यादा नहीं मारना। मैंने 3 भी किए सर एक दिन गाड़ी, और कोई है ही नहीं, ये वाली चीजें पता नहीं कहाँ से आती हैं, ये कहाँ से लाते हैं लोग, है तो और बड़ी बातें होती हैं। ताकि जैसे हम किसी एक्यूज को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद जब हम पुलिस बेल देती है या कोर्ट से बेल मिलती है, उसके बाद वो जो है चार्जशीट फाइल करने के वक्त नहीं आता है, तो हम उसको तलाश पता बरारी करते हैं, वहाँ के अपने सरपंच से ले आते हैं, उसकी तस्दीक लाते हैं, तो 512 कर देते हैं। जैसे कोई एक्यूज जो है आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम वहाँ से ही एब्सकॉन्ड हो जाता है, अरेस्ट नहीं होता, उसके बाद भी हम उसको वो ये चीज देखो, आपका काम क्या है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन आप चार्जशीट पेश करें, अक्यूज नहीं आया, आपने वो प्रोसीजर जो है आगे कोर्ट का प्रोसीजर है, आपने चालान पेश करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, चालान का वही है, 2 ऐसे आपने लेना है सम्मन, उसको करना है, बाकी आगे कोर्ट ने करना है, फिर आपको 90 दिन का चार्ज फ्रेम करेगा, वो 10 ईयर्स और अबव है, 10 ईयर एंड अबव है ट्रायल ऑफेंसेस में है, वो देखना पड़ेगा मुझे, बाकियों में मुझे लगता है चेक कर लो सर। जैसे अगर वो पिछले वाले पुराने आईपीसी में है पर्चा, जिसमें जैसे अफरे है, बेलेबल ऑफेंस है, उसमें 2 एक्यूज ने क्राइम कमिट करते हैं, क्योंकि 2 पार्टियां होती हैं अफरे में, एक आ जाती है, एक वहां से एब्सकॉन्ड करती है, तो अभी तक उसकी सर्च जो है कंटिन्यू है। 512 तो छोटा ऑफेंस हो, 512 में जो एब्सेंसिया में चार्जशीट पेश करना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, कर सकते हैं ना सर, आप किसमें स्टेटमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं भाई, जो ऐसे किसी और केस में भी अगर हो तो उसी केस में भी नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको सीधी बताऊं, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, प्लीज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, ठीक है ना, वो अपनी राह पकड़ती है। जैसे एक बार पानी चल पड़ा, आग लग गई, तो फिर वो उस वक्त वो फिर उसने क्या करना है, उसने चलते जाना है। देखो 164 इसने इसलिए बांधा है कि 164 की स्टेटमेंट किसके पास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसको मैं मजेदार बात बताऊंगा आपको, अगर उधर भी करना होगा ना इसको, किसको, अगर जैसा कि आपको कहता हूं, कोशिश करनी चाहिए कि ये जो टेस्ट है ना, इनमें असिस्टेंस लेने चाहिए, जैसे हैंड राइटिंग आप लिफ्ट कर सको, मैंने इसमें भी किया है अभी एपिसोड पीछे, उन्होंने कहा कि ये हैंड राइटिंग वॉइस सैंपल है, जो वॉइस सैंपल तो आजकल हो गया, PNSS में आ गया है, पहले इसका गोलमोल था, तो मैंने उस पर भी किया था राजस्थान हाईकोर्ट की, कि वॉइस सैंपल बीबी ने रिकॉर्ड किया था कोई, तो उसने कहा किसी अपनी झगड़ा मैट्रिमोनियल, तो उसमें वो पेश करना चाहती थी, तो लो नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं एविडेंस तो है ना, इलीगली ली है या लीगल, तो इलीगली कहाँ लेना था, इसको वही मारते थे घर वाले, बेचारी कोई वो थोड़ा लगा के ले सकती थी, जहाँ किसी को अप्रोच कर सकती थी, तो मोड गलत हो सकता है, एविडेंस तो है, ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये में नहीं है तो लेट इट बी,
कि बाइस इसकी है, शक्ल इसकी है, जी जो FSL से करवा लेते हैं। तो जब एविडेंस मोड लेने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एविडेंस तो है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी एक बात। और